थे कि आला रे आला ओवैसी का बाप आला। प्रमोद जी, मैं अकेला उसका बाप नहीं हूं, मैं अकेला उसका बाप नहीं हूं, क्योंकि इन हरामियों का इतिहास क्या है? अरे कहां से आए हो, क्या तुमको याद है? अरे हम हिंदुओं की तो साले तुम औलाद है, और मैं अकेला कैसा उनका बाप हुआ बताओ? इनका इतिहास 1400 साल का, करेक्ट है ना? इनका इतिहास 1400 साल का, और हमारा इतिहास लाखों करोड़ों साल का। हम हिंदुओं का इतिहास लाखों करोड़ों साल का, तो ये किसकी औलादे हैं भाई? किसकी औलादे हैं ये? बेटा बाप है हम तुम्हारे, और बाप बाप होता है, और बेटा बाप से मत टकरा, इतिहास मिटा देंगे। और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कमेंट करता है, क्या कहता है कि आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बड़ी चिंता कर रहे हैं हमारी जनसंख्या पर। बड़ा कुत्ता ओवैसी बोलता है। तो क्या कहता है प्रमोद जी कि भाई हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो तुम क्यों फिक्र कर रहे हैं? हम 5000 का पान खा रहे। औरंगाबाद में एक पान शॉप है, उस पान की दुकान में हम पान शॉप में 5000 का पान खरीद के खा रहे। अगर तुम्हें होना तो तुम भी खाओ, ऐसा उसका बयान है। तो मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि बेटा ओवैसी, तूने पहली शादी की, तेरे को एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ, फिर दूसरी शादी की, उसका एक अंडा वो भी गंदा। अरे पान की जरूरत किसको है? हमें तो जरूरत नहीं है। 1400 साल पहले क्या पान था क्या? 1400 साल पहले क्या पान था क्या? आज ये 25 करोड़ की जनसंख्या कैसी बढ़ गई? इसलिए बताया कि हम तुम्हारे बाप है, और अगर पान खिलाना ही है तो ठीक है भाई, एक 2-4 पाना खिला दे, और तेरे घर में जो भी फैमिली है उनको भी भिजा दे। तेरे को एक बेटा है ना, हम 5 बेटे पैदा करके दे देते, और वो एक 5000 का पान हम खरीद लेंगे। भैया मैं 3 पान खाने को तैयार हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कमेंट करता है वो हरामी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में इसका निर्माण हुआ, देश की रक्षा के लिए उस संघ का निर्माण हुआ। और कहता है कि आज चड्डी में थे, आज पैंट पहन लिए। बेटा वो चड्डी में थे और पैंट में आ गए, तभी तो तुम्हारी जनसंख्या बढ़ी। नहीं तो तुम्हारी जनसंख्या इतनी कहां से बढ़ती थी? भैया पान खिलाओ, हम खाने को तैयार है, लेकिन पान के साथ तुम्हारे घर वालों को भी भेजो। और साथ ही साथ मेरे भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हर हिंदू योद्धा को आतंकवादियों से लड़ने के लिए तलवार पकड़ने की आवश्यकता है। विद्यालय ट्रेनिंग लोग कितने लोग हैं यहाँ पर उपस्थित जो मैं लठ चलाना सीखना चाहूंगा? कितने लोग हैं यहाँ पर? ऐसे कितने लोग हैं जो एक ही, अरे यार एक तलवार पकड़ के खड़ा हुआ है खाली, बाकी के लोगों में शायद कीला होगा, वो एक ही तलवार दिख रही, बाकी के तलवारें नहीं दिख रही। ये नहीं चलेगा। हर हिंदू के हाथ में तलवार होने की आवश्यकता है, हर हिंदू के हाथ में, क्योंकि हमारे गुरुजी क्या बोले कि अफजल की नाजेज औलादें पैदा होती जा रही है। गुरुजी क्या बोले? मेरी बात ध्यान से सुनो। इधर हूं मैं, सामने, पीछे नहीं हूं। अरे पीछे गोल टोपी वाले यार, इधर देखो। गुरुजी क्या बोले? अफजल खान हम शर्मिंदा है और तेरे कातिल जिंदा है। हर घर से अफजल पैदा होगा। ये व्हाट्सएप पे मैसेज सुनाऊंगा आपने।
देखा है व्हाट्सएप पे मैसेज, एक दिल्ली का हरामी देशद्रोही क्या कहता है, हर घर से अफजल पैदा होगा। वो अल्लाह अल्लाह क्या बोला पता नहीं मुझे, क्या बोला गुरुजी, हर घर से अफजल पैदा होगा। व्हाट्सएप पे मैसेज खूब घुमा, जब ये मैसेज वायरल हुआ तो अफजल की अम्मा गोल हो गई, क्योंकि अब अफजल पैदा होना तो उसकी मां से ही होना ना, बाजू वाले से तो पैदा नहीं होता ना गुरुजी, क्या कहते हो, अफजल पैदा होना तो किससे होना, उसकी मां गोल आज तक अंडरग्राउंड है। उसकी मां सोचती है कि मुझे कहां कहां जाना पड़ेगा और कितने अफजलों को पैदा करना पड़ेगा, हर घर घूमते 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 उसका क्या हाल होगा। और एक बात कहना चाहूंगा उस हरामी को, तू कितने भी अफजल पैदा कर, हम उन सभी अफजल हरामियों को मारेंगे, कितने पैदा करता कर। अरे कल का हिंदू गांधी जी टाइप था, कल का हिंदू गांधी जी टाइप का था, आज का हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज टाइप का है। आज का हिंदू सुनने वाला नहीं है, फोड़ने वाला हिंदू है।